dear students of class 7. So students, जैसे कि आपको पता है कि आज से हम थर्ड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थर्ड टर्म का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा छोटा जादूगर। चैप्टर नंबर 15 है हमारा छोटा जादूगर। इसमें हम एक छोटे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कहानी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल यानी कि जहाँ पर मेला लगा हुआ था। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। ठीक है, आवाजें गूंज रही थी। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मतलब वो दुखी भी था, लेकिन उसके अंदर धीरज भी था, पेशेंस भी था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। लेखक यहाँ पर एक छोटे बच्चे के बारे में बता रहा है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाती हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। ये कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, छोटे बच्चे ने कहा। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। प्रगल्भता यानी कि चंचलता के साथ कहा। फिर लेखक ने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? फिर उसने बोला, नहीं, वहां मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं, यानी मैं तुम्हें वहां ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। लेखक उसने कहा, बच्चे ने, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो उसने बोला कि वहां जाकर क्या करेंगे, चलो हम निशाना लगाते हैं। तो लेखक सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सर हिला दिया। ठीक है, उसने उसका कहना मान लिया। मनुष्य को भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उसने पूछा, तुम्हारे और कौन है? ठीक है, तो लेखक ने उससे पूछा कि तुम्हारा मतलब घर परिवार में और कौन कौन है? तो उसने बोला, मैं और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक ने पूछा। तो उसने जवाब दिया, बाबूजी जेल में हैं। लेखक ने पूछा, क्यों? तो उसने बोला, देश के लिए। वे गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? लेखक ने पूछा। फिर उसने बोला, वे बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, यानी कि पथ्य का अर्थ है खाना दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कह दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। लेखक ने कहा, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। तो लेखक बोला कि कहाँ? बच्चा बोला, जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना खेल दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। निश्वास यानी कि गहरी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। लेखक ने उससे कहा। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों का गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-11 हो गया, वहां से भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आने देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? उसने बोला, मैं हूँ, छोटा जादूगर। तो ये थी उस बच्चे की उस आदमी के साथ मुलाकात। उसके बाद वो लेखक लिखता है कि कलकत्ता के समय बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लेखक लिखता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक बैठा हुआ नदी के किनारे, झील के किनारे बैठा हुआ
पिकनिक मना रहा था या जो भी मौज मस्ती कर रहा था। तो उसने फिर बताया कि हाथ में चरखाने की खादी का झोला, साफ जांघियों और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, लेखक ने बोला। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? छोटे जादूगर ने पूछा। नहीं जी, मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहलाए। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ कर दिया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। ठीक है, जो भी उसने उस मेले में खिलौने जीते थे वो उनके साथ ही खेल दिखाने लग गया। भालू मारने लगा, मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़काने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा का बर काना निकला। लड़के की बाशलता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के? तो उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए, ये मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका यानी कि इसी से उसका जीने का सहारा है, इसी से उसका सारा काम चलता है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, श्रीमती यहाँ पर लेखक की बीवी है, ठीक है, उसकी पत्नी। तो बोले कि अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? तो फिर छोटे जादूगर ने कहा, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, हो कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके लिए 1 रुपया पाने में ईर्ष्या करने लगा था। ये नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। तो लेखक वहां से अपने साथियों के साथ चल पड़े। उसके बाद उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी, यानी कि शाम होने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। ठीक है, अस्ताचलगामी यानी कि अस्त होते सूर्य की किरण। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाल खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वे प्रसन्नता नहीं थी जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था। तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, यानी कि लेखक को देखकर वो बहुत चहक उठा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो लेखक ने पूछा तो उसने बताया, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? लेखक ने पूछा। मैंने कुछ क्रोध से कहा, लेखक के कुछ सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वह परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले की गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाले मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। यहाँ पर मोटर वाला यानी कि गाड़ी वाला, जिस गाड़ी में वो आए थे। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था।
किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था और मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लग गया। तो बच्चों, ये कहानी लिखी है जय शंकर प्रसाद जी ने। उस छोटे से बच्चे की कहानी जो बहुत ही छोटी उम्र में अपने बीमार माँ की सेवा करने के लिए खुद ही काम करने निकल पड़ता है। खुद ही वो उस लेखक की सहायता से वो खिलौने कमाकर तमाशा दिखाने लगता है। लेकिन जिस दिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिस दिन उसकी माँ ने कहा था कि जल्दी लौट आना, फिर भी वो काम करने निकल आया। क्यों? क्योंकि उसे पैसे कमाने थे और अपनी बीमार माँ को देखना था। तो ये थी उस छोटे से जादूगर की कहानी, जिसने ना ही लेखक को बल्कि अन्य लोगों को भी बहुत उनके हृदय को झकझोर करके रख दिया कि किसी किसी इंसान के सामने ये समय भी आता है जब उसे अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बनना पड़ता है। तो ये थी बच्चों छोटे जादूगर की कहानी। तो इस चैप्टर में हम करेंगे शब्दार्थ, ठीक है। उसके बाद है इसमें मिलान कीजिए, सही गलत, ठीक है। सही गलत में आपको MCQs दिए गए हैं। हो सके तो एक्सरसाइज बच्चों खुद करने की कोशिश किया करो, उसके बाद रिटर्न असाइनमेंट में चेक किया करो, ठीक है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ये आपको रिटर्न असाइनमेंट में मिल जाएगी। हो सके तो एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।